नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ बच्चों की कहानियां हमें जिंदगी भर क्यों याद रह जाती हैं? वो सिर्फ किस्से नहीं होते, वो हमारे अंदर कुछ बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बनावट को समझने वाले हैं, ये जानने के लिए कि एक असरदार नैतिक कहानी कैसे तैयार की जाती है जो सीधे दिलों को छू जाए। तो हमारी ये पड़ताल इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम देखेंगे कि कैसे एक बंटी हुई दुनिया से शुरू होकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे और ज़रूरी सबक तक लेकर जाती है। हर महान कहानी की शुरुआत एक बड़े संघर्ष से होती है, और यहाँ ये संघर्ष कोई मामूली समस्या नहीं है, बल्कि एक अलौकिक अभिशाप है जो दुनिया को ही 2 टुकड़ों में बांट देता है। देखिए, ये कहानी कितनी खूबसूरती से संतुलन बनाती है। एक तरफ दिन के गांव में न खत्म होने वाली गर्मी और थकान है, तो दूसरी तरफ रात के गांव में कभी न खत्म होने वाली ठंड और अंधकार। ये सिर्फ पीड़ा नहीं है, ये एक साझा आईने जैसी पीड़ा है जो कहानी के नैतिक द्वंद्व की नींव रखती है। और फिर ये अदृश्य दीवार, ये सिर्फ एक रुकावट नहीं, ये तो एक जेल है। ये दोनों गांवों को उनकी साझा पीड़ा में एक साथ कैद कर देती है, जिससे कहानी का तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्या एक खलनायक हमेशा बुरा ही होता है? सबसे यादगार कहानियां हमें बताती हैं कि नहीं, उनमें ऐसे खलनायक होते हैं जिनके दर्द को हम समझ सकते हैं, जैसा कि हम इस माँ के बदले की कहानी में देखने वाले हैं। जब मैंने मदद मांगी थी तो तुम लोग कहाँ थे? सुनिए इस आवाज में छिपे दर्द को। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, श्राप से नहीं, बल्कि उस अनदेखे दर्द से जिसने इस श्राप को जन्म दिया था। कहानी हमें पहले उस आंसू को दिखाती है, उसके दर्द को, लेकिन फिर ये हमें उन कांटों को दिखाती है कि कैसे वही दर्द जहर में बदल गया। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जो हमें उसकी इंसानियत को समझने पर मजबूर करती है, ठीक उसकी भयानक योजना को सामने लाने से पहले। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उसका दुख बदले की एक भयानक योजना में बदल गया है। एक जादुई साथी की मदद से वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती, वो तो सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है। जब अंधेरा इतना गहरा हो तो उम्मीद की एक किरण की जरूरत होती है, और इस कहानी में वो उम्मीद एक ऐसे हीरो के रूप में आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि इस संकट का हल बड़े नहीं ढूंढ पाते जो अपनी लाचारी में खोए हुए हैं, बल्कि एक छोटा लड़का रिशान सच्चाई को सुन लेता है और जानता है कि उसे ही कुछ करना होगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा एक शक्तिशाली और भ्रष्ट साधु के सामने खड़ा है। उसका ये सीधा सामना उसके अपार साहस और पक्के इरादे को दिखाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे मार्मिक क्षण। वो श्राप को तोड़ देता है, दुनिया को बचा लेता है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत चुकाकर। ये एक क्लासिक एलिमेंट है, सच्चा बलिदान ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। लेकिन क्या हीरो के बलिदान से नफरत खत्म हो जाती है? ये कहानी हमें बताती है कि अंत अक्सर एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक शुरुआत होती है। और ये देखिए, त्रासदी पर पहला रिएक्शन क्या है? बदला। वही नफरत का चक्र फिर से घूमने का खतरा है जिसने इस पूरी कहानी को शुरू किया था। और यहीं पर कहानी हमसे और अपने किरदारों से सबसे बड़ा सवाल पूछती है, क्या हिंसा का एक कार्य दूसरे को जायज ठहराता है? और फिर एक बहुत अहम मोड़ आता है। गांव वाले उस बूढ़ी औरत के दर्द में अपने ही बदले की आग का अक्स देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे वही गलती दोहराने जा रहे हैं जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, और वो एक अलग रास्ता चुनते हैं। और इसी चुनाव के साथ कहानी अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली सबक पर पहुंचती है। कैसे एक त्रासदी को एक सीख में बदला जाए और दर्द को विकास का माध्यम बनाया जाए। ये कहानी हमें और वे हमेशा खुशी से रहे वाला अंत नहीं देती। इसके बजाय ये हमें हीलिंग का एक रास्ता दिखाती है। ये बदला लेने के बजाय एक दूसरे की देखभाल करने का एक सचेत, जानबूझकर किया गया चुनाव है। वरना हर घर में ऐसी डायनें पैदा हो जाएंगी। ये कहानी का सार है जो साफ तौर पर बताया गया है, जब हम दूसरों के दर्द को अनदेखा करते हैं तो हम भविष्य के राक्षसों को खुद जन्म देते हैं। तो अंत में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, उस समुदाय की असली कीमत क्या है जो अपनों की देखभाल नहीं करता? ये एक ऐसा सवाल है जो सहानुभूति और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।